मंगलवार व्रत कथा। संकट मोचन हनुमान जी की महिमा। भूमिका। मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान जी को समर्पित है। यह व्रत श्रद्धालुओं द्वारा उनके जीवन के कष्टों को दूर करने और इच्छित फल प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। उनकी उपासना से आत्मबल, साहस और शांति प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा कई पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ हम एक प्रसिद्ध मंगलवार व्रत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। राजा धर्मकेतु और उनकी समस्या। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम धर्मकेतु था। धर्मकेतु एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था। उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। वह अपनी प्रजा का पालन पोषण अपने परिवार की तरह करता था। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उसकी रानी ने कई वर्षों तक तप, व्रत और पूजा अर्चना की, लेकिन उनकी गोद नहीं भरी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगने लगा कि उसका जीवन अधूरा है। एक दिन राजा ने तय किया कि वह इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वन में तप करेगा। ऋषि का मार्गदर्शन। वन में राजा को एक महान ऋषि मिले। वे ध्यानमग्न थे और उनकी आभा चारों ओर फैली हुई थी। राजा ने उनके चरणों में गिरकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कोई अधर्म नहीं किया। मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है। फिर भी मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला? ऋषि ने राजा को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में यह कष्ट पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन चिंता मत करो। भगवान हनुमान की उपासना से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। तुम और तुम्हारी रानी मंगलवार का व्रत रखो। हनुमान जी की कथा सुनो और उनकी आराधना करो। इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हनुमान जी का आशीर्वाद। राजा धर्मकेतु ने ऋषि के आदेश का पालन किया। उन्होंने और रानी ने 21 मंगलवार तक विधिपूर्वक व्रत किया। हर मंगलवार को वे प्रातःकाल स्नान करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। उन्होंने व्रत के दौरान सात्विक भोजन किया और दान पुण्य भी किया। 21वें मंगलवार को राजा ने सपने में भगवान हनुमान को देखा। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। कुछ ही समय बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। राजा धर्मकेतु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान हनुमान जी का धन्यवाद किया और अपने जीवन भर मंगलवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। एक अन्य कथा, व्यापारी और हनुमान जी। व्यापारी का संकट। एक बार एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन बेहद कंजूस और अहंकारी था। उसकी वजह से कई लोग दुखी थे। एक दिन व्यापारी का सारा धन डूब गया। उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उसके सारे जहाज समुद्र में डूब गए। उसके घर में खाने तक के लाले पड़ गए। व्यापारी दुखी होकर जंगल में चला गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। व्यापारी ने सब कुछ बता दिया। साधु ने कहा, तुम्हारे कष्ट का कारण तुम्हारा अहंकार और दूसरों की मदद न करना है। लेकिन भगवान हनुमान बहुत दयालु हैं। अगर तुम मंगलवार का व्रत रखो और सच्चे मन से उनकी पूजा करो, तो तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। व्यापारी का पश्चाताप। साधु की बात सुनकर व्यापारी ने अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया।
उसने मंगलवार का व्रत रखना शुरू किया और निर्धनों को दान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। एक दिन व्यापारी के घर अचानक से उसका खोया हुआ धन लौट आया। उसके जहाज समुद्र में सही सलामत लौट आए। व्यापारी ने समझ लिया कि यह सब भगवान हनुमान जी की कृपा से हुआ है। उसने हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया और हर मंगलवार को वहां भंडारा करवाने का संकल्प लिया। मंगलवार व्रत विधि। व्रत का संकल्प। व्रत करने वाले को प्रातःकाल स्नान करके भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने मन में यह प्रण करें कि आप सच्चे मन से व्रत करेंगे। पूजा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं। सिंदूर, चमेली का तेल और प्रसाद, गुड़ और चने चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। भोजन। व्रत के दिन सात्विक भोजन करें। अन्न का त्याग करें और केवल फलाहार करें। दान पुण्य। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। हनुमान जी के नाम पर चने गुड़ का भंडारा करें। व्रत समाप्ति। 21 मंगलवार तक व्रत करने के बाद हवन करें और गरीबों को भोजन कराएं। मंगलवार व्रत का फल। हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। मन की शांति और आत्मबल बढ़ता है। पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। कार्यों में सफलता मिलती है। रोग, दोष और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। उपसंहार। मंगलवार व्रत का महत्व असीम है। यह व्रत भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सरल और प्रभावी मार्ग है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। याद रखें, व्रत का सही फल तभी मिलता है जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं और दीन दुखियों की मदद करते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में ईमानदारी और सेवा भाव रखना भी आवश्यक है। मंगलवार व्रत विधि। व्रत का संकल्प। व्रत करने वाले को प्रातःकाल स्नान करके भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अपने मन में यह प्रण करें कि आप सच्चे मन से व्रत करेंगे। पूजा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं। सिंदूर, चमेली का तेल और प्रसाद, गुड़ और चने चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। भोजन। व्रत के दिन सात्विक भोजन करें। अन्न का त्याग करें और केवल फलाहार करें। दान पुण्य। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। हनुमान जी के नाम पर चने गुड़ का भंडारा करें। व्रत समाप्ति। 21 मंगलवार तक व्रत करने के बाद हवन करें और गरीबों को भोजन कराएं। मंगलवार व्रत का फल। हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। मन की शांति और आत्मबल बढ़ता है। पारिवारिक सुख शांति बनी रहती है। कार्यों में सफलता मिलती है। रोग, दोष और बाधाओं से मुक्ति मिलती है।